Hello everyone, myself Pritika. I welcome you all to Adda 24/7. I am your mentor for RBA Grade B and NABARD Grade A examination, and in this video I am going to discuss with you the role and functions of NABARD. If you are an aspirant of NABARD examination, NABARD Grade A, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. मैं सिर्फ आपके साथ फंक्शंस ऑफ नाबार्ड नहीं बल्कि फंक्शंस ऑफ अ ग्रेड ए ऑफिसर भी डिस्कस करने वाली हूँ. तो डू वॉच दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और द एस्पिरेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. अदरवाइज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से एनी अदर एग्जामिनेशन जहाँ पे आपको नाबार्ड का आइडिया होना चाहिए, जैसे आरबीआई है. नाबार्ड इज अ बॉडी विच हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम आरबीआई इटसेल्फ, तो भी आपके काम आएगा वीडियो. आई ट्राई टू मेक इट क्रिस्प ताकि बहुत लंबा ना रहे. चलिए, I would request you to download our mobile application. अगर अब तक आपके पास नहीं है, आप a lot of content मिस कर जाओगे अगर ऐप नहीं होगी, जो कि फ्री में मिलता है बिल्कुल. डेली करंट अफेयर्स क्विजेज, जॉब अलर्ट्स, मैगजीन्स, नोट्स, वीडियोस, काफ़ी सारी चीज़ें जो एब्सोल्युटली फ्री हैं. ऑल्सो इफ यू वुड वांट टू बाय आवर प्रीमियम स्टडी मटेरियल, जैसे वी आर स्टार्टिंग विद द लाइव बैचेस फॉर आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. तो मिलते नहीं हैं इतने अफोर्डेबल प्राइस पे यूजुअली ये बैचेस विद लाइव क्लासेस, राइट, इन विच आई टेक ईएसआई एंड बाकी फैकल्टीज ऑफ कोर्स जो अपने एक्सपर्ट हैं एरियाज में, वो सब भी हैं. तो वो आप बाय कर सकते हो इसी मोबाइल एप्लीकेशन से एंड ऑन अ मैक्सिमम डिस्काउंट. ये कूपन कोड यूज करना Y754. एंड इफ यू वांट टू बाय टेस्ट सीरीज एंड बुक्स जिसमें लाइव क्लासेस नहीं होंगी तो यूज करना Y754S. ठीक है, चलिए पढ़ें फिर आगे. तो थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं नाबार्ड की. 1982 में नाबार्ड एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस, लेकिन उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी जानते हैं. देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द इंस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ने बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम क्या है, क्रेफिकार्ड कमेटी कहा जाता है इसे. क्रेफिकार्ड का मतलब क्या है, कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो आरबीआई के अंडर ही होता था एक डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर के तरफ जो पैसा जा रहा है उसका ध्यान रखता था. तो आरबीआई ने ही एक कमेटी सेटअप की. ये कमेटी बिठाई गई 1979 में. चेयरमैन कौन थे, बी श्री शिवरमन जी. इनके अंडर कमेटी बिठाई. ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके थे और इन्होंने बहुत जल्दी काम किया. देखिए, इनकी कमेटी बिठाई गई मार्च में एंड इन द सेम ईयर नवंबर में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी और कहा कि हमें एक न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस चाहिए, एक नया हमें ऐसा टूल चाहिए जो कि अनडिवाइडेड अटेंशन दे सके एग्रीकल्चर की तरफ, क्योंकि एग्रीकल्चर इज इवन टुडे रिमेन्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमी. हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर उतनी ज़्यादा है जितनी नहीं होनी चाहिए है. तो बहुत कुछ है एग्रीकल्चर में और हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई हैं एग्रीकल्चर की टर्म्स में. लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि एक प्रॉपर डिवाइडेड क्यों भाई, अनडिवाइडेड अटेंशन मिले, फोर्सफुल डायरेक्शन मिले, पॉइंटेड फोकस के साथ में, लेजर शार्प फोकस के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके वो होनी चाहिए. तो इन्होंने कहा कि एक यूनिक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं हम जो कि इन सारी एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगा. एंड ऑफ कोर्स वो यूनिक जो सोचा गया वो कौन था, नाबार्ड. ऑफ कोर्स नाबार्ड की बात की गई, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया इस बैंक को 1981 में और 1982 में एग्जिस्टेंस में आ गया नाबार्ड. लेकिन पब्लिक को डेडिकेट किया गया 5 नवंबर को. यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखिए, 5 नवंबर के दिन को इंदिरा गांधी जी द देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आकर बोला 1982 में कि अब ये पूरे देश के लिए काम करना शुरू कर देगा. तो काम करना चालू किया 5 नवंबर से. उस वक्त पे मैं आपको बताऊं, तब भी ग्रेड ए ऑफिसर्स की जरूरत थी और तब जल्दीबाजी में पेपर नहीं लिए गए थे लोगों के. जो फर्स्ट बैच 1982 का बैच है ना ऑफिसर्स का, तब उनकी क्षमता के बेसिस पे, कैपेबिलिटी के बेसिस पे, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस था, उन लोगों को जिनके पास क्वालिफिकेशन थी, उनको रखा गया और नाबार्ड एक बॉडी बना दी गई. तो तब वाले ऑफिसर्स जो 1982 के थे उनका पेपर नहीं हुआ. लेकिन उसके बाद क्या होने लगा, फिर पेपर होना स्टार्ट हो गया इस पोस्ट के लिए, ग्रेड ए के लिए, जो अब कॉन्टिन्यूसली हो रहा है. पहले ये पेपर 2 साल में एक बार हुआ करता था. शुरू में तो एक्चुअली 3-4 साल बाद हुआ करता था, लेकिन अभी पिछले 10 सालों से एवरी ईयर दिस पेपर इज बीइंग कंडक्टेड एंड ऑफ कोर्स इट नाउ एक्चुअली नाबार्ड इज एंटायरली अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. पहले आरबीआई का भी शेयर था इसमें, लेकिन अब कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं नाबार्ड के ऑफिसर बनते ही. ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं. और नाबार्ड की एक बहुत ही अप्रिशिएबल बात मैं आपको बताना चाहती हूँ. नाबार्ड वाज स्टार्टेड विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ ₹100 करोड़. टुडे इट इज सिटिंग ऑन द पेड ऑफ कैपिटल ऑफ मोर देन 17,000 करोड़. तो आप देख रहे हो 100 करोड़ से 17,000 करोड़ तक पहुंचने का ये सफर 1982 से लेकर अब तक. तो बहुत अच्छा काम किया है नाबार्ड ने, ये बहुत तारीफे काबिल है नाबार्ड के लिए. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम. थोड़ा सा मैं आपको विजन और मिशन बता देती हूँ.
नाबार्ड की वेबसाइट पे दिस इज एक्चुअली अवेलेबल, अगर आप चाहें खुद भी रीड कर सकते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाई हैं। तो ये है ना बैनियन ट्री, इसे नाबार्ड काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है इससे, और कहीं ना कहीं इनके लोगों में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। अब देखिएगा इसका लोगो, मैंने जान के नहीं डाला क्योंकि फिर ऐसे मैं सब कुछ दे दूंगी तो आपका एफर्ट कहाँ जाएगा। तो बैनियन ट्री को वो एक्चुअली कहते हैं कि ये जो है ना हमें जो बैंक्स हैं, नाबार्ड इज सिटिंग ऑन द हेड, राइट, उसके नीचे बाकी बैंक्स आते हैं, आरआरबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो फिर आगे जाते हैं छोटे बैंक्स तक। तो नाबार्ड का कहना है कि बैनियन ट्री की तरह हम भी पहुंचना चाहते हैं आम जनता तक थ्रू आवर ब्रांचेस, जो इनके बाकी के पार्टनर्स हैं उनके थ्रू। तो विजन और मिशन स्पेसिफाई किया है नाबार्ड ने। इनका विजन है डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन बाय फॉस्फरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारी नेशन की नहीं हो सकती है अगर रूरल एरिया प्रॉस्पर नहीं करता है। हम रूरल एरिया को प्रॉस्पर कराएंगे। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ एग्रीकल्चर इज नॉट द ऑप्शन। एग्रीकल्चर पे तो काम करना ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, अवेयरनेस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देना है, जिसपे नाबार्ड काम करता है। एंड द प्रोजेक्ट्स जो नाबार्ड अंडरटेक करता है रूरल एरियाज में आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स। कोई ऐसा अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं है जो नाबार्ड ने किया हो, बेस्ट माने जाते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एक नाबार्ड का प्रोजेक्ट है। नाबार्ड का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा माना जाता है। नाबार्ड का जो मिशन है वो है टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरवेंशंस। तो ये ध्यान रखिएगा, मेन काम उसका फाइनेंसेस में ही है, रीफाइनेंस करता है वो, राइट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो नाबार्ड करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अवेयरनेस कैंपेन्स लाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेके आना, लोगों को बताना कि आप काम कीजिए, आप वुमेन को भी काम करने दीजिए, पढ़ने भेजिए, ये सब भी नाबार्ड करता है। तो बहुत बड़ा रोल है जो नाबार्ड प्ले कर रहा है हमारी रूरल डेवलपमेंट में। और सबसे अच्छी चीज क्या है ना, नाबार्ड के जो ऑफिसेज हैं वो रूरल एरियाज में नहीं है। लोग डरते हैं कि ऐसा तो नहीं है, इफ आई बिकम एन ऑफिसर एट नाबार्ड, एन ऑफिसर एट नाबार्ड, एक तो आप ये समझ लीजिए आप अफसर बन रहे हैं जब आप नाबार्ड में जा रहे हैं। तो ग्रेड ए जो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, वहां पे उनका जो हेड ऑफिस है ना, कहाँ पर है वो पता है आपको? मुंबई, द सेम प्लेस जहां पे आरबीआई का ऑफिस है, और एसबीआई का भी शायद वहीं पर है ना। तो वहीं पे नाबार्ड का भी हेड ऑफिस है एंड इट ऑपरेट्स इन ऑल द स्टेट कैपिटल्स। लेकिन अगर आप ग्रेड ए ऑफिसर हैं, आपको जरूर जाना होगा रूरल एरिया में इंस्पेक्ट करने कि चल क्या रहा है, देखें तो सही जो प्रोजेक्ट हमने अप्रूव किया था वहां पे काम कैसा चल रहा है। तो ये करते हैं ग्रेड ए ऑफिसर्स। ग्रेड ए ऑफिसर इज एक्चुअली एन इंटरफेस बिटवीन द पीपल हु आर कमिंग टू नाबार्ड एंड जो बाकी नाबार्ड के जो बड़े टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं उनके साथ में, क्योंकि आप लोगों से डील करेंगे, लेकिन समझेगा पब्लिक डीलिंग नहीं कर रहे हैं, यू आर डीलिंग विद दी हेड्स ऑफ दी अदर बैंक्स। तो पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही है नाबार्ड में, देखा जाए ऐसा नहीं है कि लोग आए आपके पास अपनी कॉपी खुलवाने की, जी हमारा अकाउंट खोल दीजिए, है ना, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छे बैंक्स के हेड आते हैं आपके पास अपने प्रोजेक्ट्स लेके कि देखिए जी अप्रूव कीजिए इसे। आप उस प्रोजेक्ट को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, अपने सीनियर्स को दिखाते हैं, एंड अगर वो अप्रूव करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। अब आपको उसकी इंस्पेक्शन भी करने जाना होगा। तो ऐसे काम करते हैं ग्रेड ए ऑफिसर। सुनने में तो बहुत मजा आ रहा है। मैं भी जब इंटरेक्ट करती हूँ आपके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं नाबार्ड के, तो हमें पता चलता है कि कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड। देयर आर पीपल दोज हु हैव गिवन मोर देन 30 years ऑफ देयर लाइफ टू नाबार्ड, ठीक है। लेकिन आज भी वो उतने ही थैंकफुल है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इतनी प्यारी बॉडी है। उनका ये कहना है कि नाबार्ड अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ध्यान रखती है, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, उनको घर मिलना हो, ये सब दिया जाता है। और ऑफकोर्स जो लोग हैं उनके लिए तो एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। चलो ज़्यादा बहक रही हूँ मैं, वापस आती हूँ। इस पे हम और कभी बात करेंगे, है ना, एक अच्छा सा सेशन कर लेंगे, अभी यहीं पे रहते हैं। तो देखिए 3 कैटेगरीज में इसने अपने फंक्शंस को नाबार्ड ने डिवाइड कर रखा है, फाइनेंशियल, सुपरवाइजरी, डेवलपमेंटल, या फिर यूं कहें डेवलपमेंटल, फाइनेंशियल एंड सुपरवाइजरी। तो डेवलपमेंटल रोल भी है नाबार्ड का, फाइनेंशियल भी है, और सुपरविजन तो है ही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हमारे सारे इनिशिएटिव्स इन 3 कैटेगरीज के अंडर ही फॉल करेंगे। तो पहले फाइनेंशियल बता देती हूँ, एक है रीफाइनेंस, एक है डायरेक्ट रीफाइनेंस। तो ये जो चीजें हैं, डायरेक्ट रीफाइनेंस का मतलब है कि नाबार्ड डायरेक्टली रीफाइनेंस कर देता है। आरआईडीएफ इतना इंपॉर्टेंट फंड है, हर साल पेपर में आता है। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण माइक्रो इरिगेशन फंड, डायरेक्ट रीफाइनेंस टू कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो भी नाबार्ड के अंदर आते हैं। तो ये वाला है सारा डायरेक्ट रीफाइनेंस, ये सब नाबार्ड करता है। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस की बात भी करता है कि अगर किसी को लंबे समय के लिए पैसे चाहिए तब भी वो देंगे उनके प्रोजेक्ट्स को देख के। डेवलपमेंटल रोल की बात करें तो फार्म सेक्टर पे तो काम करना ही है ऑब्वियसली, ऑफ फार्म सेक्टर भी है, फार्म के अलावा एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है, फिशरीज हो सकती हैं, और चीज़ों पे भी काम करते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे
काम करना है बिल्कुल। माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन, माइक्रो क्रेडिट क्या कि छोटे छोटे जो क्रेडिट है लोगों को चाहिए होते हैं, क्योंकि देखिए गांव में, रूरल एरिया में लोगों को इवन आपको समझना होगा कि उनको सीड्स खरीदने हैं, उसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, 4-5-6 हज़ार रुपए तक नहीं है, एंड दे डोंट हैव एनीवेयर जहां वो जा सके और पैसे ले सके, क्योंकि अगर वो जाएंगे जो मिडिल मैन है उनके पास तो काफ़ी एक्सटॉर्शन हो सकता है उनके साथ। तो वहां तक पहुंचना, उन लोगों तक उनको भरोसा दिलाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाना जो आगे तक उनके काम को ले जा सके। और क्लाइमेट चेंज पे तो नाबार्ड बहुत बढ़िया काम करता ही है हमेशा से। आपका एक जो एनवायरनमेंट फंड है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, आई थिंक आप चेक कीजिएगा एक बारी, नाबार्ड उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है इंडिया में, तो क्लाइमेट चेंज पे भी बहुत काम कर रहा है। एग्रीकल्चर क्लाइमेट रिलेटेड है ना आपस में, तो नाबार्ड डेवलपमेंटल रोल भी प्ले करता है और सुपरवाइजरी तो ऑफकोर्स है ही। ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं कि हमारी सुपरविजन का ये काम है। तो देख लीजिएगा कि क्या करते हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को देखना है, जो गाइडलाइंस नाबार्ड लेके आता है, आरबीआई लेके आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है, वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, बैंक्स की फाइनेंशियल साउंडनेस है कि नहीं, जैसे मैंने बताया आरआरबीज, एससीबीज, तो ये सबको देखता है वो अच्छे से। वेज एंड मीन्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशंस, ताकि मोर एफिशिएंट रोल प्ले कर सके। तो ये 3 मेजर रोल्स हैं जो नाबार्ड प्ले करता है। इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऑल्सो, जिसमें नाबार्ड का बहुत अच्छा रोल है। तो ये सारे काम नाबार्ड करता है, निकला ये आरबीआई से है ना। और नाबार्ड की इंस्पेक्शन कौन करता है? आरबीआई। इंस्पेक्शन कहें या फिर उनकी जो रिव्यूइंग है वो आरबीआई करता है, और जो इनकी ट्रेनिंग है ऑफिसर्स की, वो भी आरबीआई ऑफिसर्स के साथ होती है, वो लोग भी लेते हैं इनकी ट्रेनिंग। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ वर्क जहाँ पे वो करता है। और जो ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन यू गेट सिलेक्टेड एज अ ग्रेड ए ऑफिसर, आप बन जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर, जो कि एक ऑफिसर की पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। आपकी पोस्टिंग होने वाली है मेट्रो सिटीज़ में, हेड ऑफिस में भी आ सकती है आपकी जो पोस्टिंग, हेड ऑफिस है मुंबई में। और काम मैंने आपको बताया कि जो ये नाबार्ड के काम चल रहे हैं ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं नाबार्ड के, सुपरविजन, डॉस डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है, डिपार्टमेंट ऑफ रीफाइनेंस है, और आईटी डिपार्टमेंट है, और स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं। तो आप किसी भी इस डिपार्टमेंट में पोस्टेड होंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उस डिपार्टमेंट में रहेंगे, आप चेंज भी किए जा सकते हैं। दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन नाबार्ड के वो कैसे चेंज करना चाहता है, रिक्वायरमेंट्स पे है, ठीक है। तो उसके बाद में आप बाकी अपने ग्रेड ए ऑफिसर्स के साथ में मिलके काम करेंगे, और ग्रेड बी जो है आपके इमीडिएट ऊपर रहते हैं, विच आर मैनेजर्स। तो ग्रेड बी मैनेजर्स को आप रिपोर्टिंग देते हैं, और आपका जो हेड होता है आपके रीजनल ऑफिस का, वो आपके सीजीएम साहब रहते हैं, साहब या साहिबा, इट्स अ कॉमन वर्ड राइट। तो सीजीएम है जो आपके रीजनल आरओ के हेड होते हैं। एंड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके, इसमें आपका एक्सपर्टीज बनता रहता है। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट भी आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है आपका काम एज एन ऑफिसर। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कोई मन में क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कैसा लगा। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मैं चाहती थी कि आप लोग ज़रूर जान पाए नाबार्ड के बारे में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।